हमारी मौजूदगी इस समय जयपुरिया स्कूल में है। जयपुरिया स्कूल में ये वो बच्चे हैं जो सिक्किम टूर पे गए थे। उन्होंने तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है, उसको महसूस किया है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वहां पे भयावह माहौल था। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम शांभवी सेठ है। आपने क्या महसूस किया? मौके का लोकेशन क्या था? किस तरह का मंजर था वहां का? सर, हम लोग जिस प्लेस पे खड़े थे, मतलब हम लोग गैंगटॉक से निकले दार्जिलिंग के लिए। एक दिन पहले हम लोग को पता चला कि हाईवे टूट चुका है, लेकिन फिर टीचर्स ने बोला कि नहीं, हम लोग दूसरे रास्ते से, अब वो थोड़ा लॉन्ग रूट था, तो टीचर्स ने कहा कि हम लोग वहां से निकलेंगे। तो फिर हम लोग सुबह सुबह वहां से निकले। होटल से हम लोग 5:30 के अप्रॉक्स हम लोग वहां से निकल चुके थे। देन वहां पे हम लोग मतलब जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े थे, हम लोग की बस जहाँ पे खड़ी थी, वहां से हम लोग को पूरा फ्लड दिख रहा था कि पूरे फ्लड वगैरह कैसे आया, और वहां पे पेड़ वगैरह सब टूटे पड़े थे, क्योंकि एक दिन पहले ये चीज हो चुका था हाईवे वाला। तो पूरा पेड़ वगैरह जो टूटा हुआ था, हम लोग को दिख रहा था कि वहां पे पूरा पेड़ वगैरह टूटा है, घर बहुत लोग का टूट गया है। देन वहाँ के लोग जो थे, हम लोग से कहा कि अगर हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे तो हम लोग वहां पे ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाएंगे कैंप वगैरह लगा के। लेकिन फिर कुछ हुआ कि मतलब गवर्नर वगैरह सर से बात हुआ, प्रिंसिपल मैम लोग से बात हुआ, तो बहुत लोग सपोर्ट किए वहां पे। हम लोग फिर वहां से हटे, दूसरे रास्ते पे गए। लेकिन वो जो जिस स्पॉट पे हम लोग दोबारा गए, वो भी आज खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो फिर उसके बाद वहां से छोटी गाड़ियों का अरेंज किया गया, कार वगैरह, क्योंकि हम लोग उस समय बस पे थे। लेकिन बाद में हम लोग को कार वगैरह अरेंज किया गया, तो फिर कार वगैरह बहुत अच्छे से आया गया। सारे टीचर्स पहले सारे बच्चों को भेज दिए, उसके बाद बहुत से टीचर्स आए थे कि ये हुआ कि पहले सारे बच्चे सेफ हो जाए, फिर हम लोग सेफ होंगे। देन उसके बाद हम लोग को कार वगैरह मिला। हम लोग वहां पे खाए हुए भी थे अच्छे से, क्योंकि बहुत हम लोग का लॉन्ग रूट था। देन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहां से ऊपर पहाड़ पे चढ़े कार से सारे बच्चे। और एक जगह पे ऐसा हुआ था कि हमारा जो कार था वो वहां पे पंचर हो गया था, लेकिन वो जिस स्पॉट पे पंचर है, तो वो वहां बहुत डेंजरस प्लेस था, ऐसे टीचर्स हमें बाद में बताए थे। और दूसरी कार जो थी वो भी उसी स्पॉट, सेम स्पॉट पे ही खराब हो गई थी। देन उसके बाद हम लोग बहुत मतलब कि कोहरा वगैरह था वहां पे, ड्राइवर तो एक्सपीरियंस थे, लेकिन हम लोग को अगर सामने से देखे तो हम लोग खुद डर जाते कि ड्राइवर चला कैसे रहे, क्योंकि कोहरा तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिख रहा था वहां से। देन उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां पे पहुंचे। पहले कुछ टीचर्स, एक टीचर पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि उनको होटल वगैरह देखना था। देन उसके बाद हम लोग पहुंचे सारे बच्चे, लास्ट में एक टीचर जो हमारे और थे, वो सब लास्ट में पहुंचे। उसके बाद हम लोग आराम से वहां पे एक दिन स्टे किए। देन हम लोग दूसरे दिन वहां से निकले। बच्चों का कुल कितना दल था, टीचर समेत बात अगर करें, कितने कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 45 स्टूडेंट्स थे, 4 टीचर थे और 2 हमारे टूरिस्ट सर थे। आप लोग को जब वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, उसके बाद सिक्किम के राज्यपाल जो कि बनारस के ही रहने वाले हैं, लक्ष्मणाचार्य जी से मुलाकात हुई। उनका रिएक्शन क्या था और आप लोगों को क्या उन्होंने सांत्वना दिया? सर, हम लोग गैंगटॉक में सर से मिले थे, होटल में ही मिले थे। तो हम लोग कुछ बच्चे थोड़े से डर गए थे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कॉल वगैरह आया था। तो जो सर थे, गवर्नर सर थे, वो हम लोग को बहुत मोटिवेट किए। उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग वहां वापस वाराणसी पहुंच नहीं जाएंगे, हम लोग का पूरा सपोर्ट आपके पास रहेगा। उसके बाद आज आप लोग पहुंचे? हाँ जी, हम लोग आज सुबह पहुंचे हैं। हमारे साथ उन बच्चों के दल में से कुछ और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्वेषा है। क्या मंजर रहा वहां पे जो आप लोगों ने महसूस किया? मंजर क्या था? हम लोग को तो पहले बात बहुत ही कम डर लगा, ज़्यादा डर तो नहीं था हमारे साथ, क्योंकि हमारे टीचर्स थे तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ से हमारे स्कूल से डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और अदर सपोर्टर्स, गवर्नर सर, एसपी से सबका सपोर्ट मिला हम लोगों को। हम लोग कहीं पे भी फंसे तो हम लोग को सारा सपोर्ट, हम लोग के लिए प्रे किया जा रहा था कि हमारे सारे बच्चे सेफ हो जाए। हमारे पेरेंट्स सब जगह प्रे हो रहा था कि जितने बच्चे वहाँ फंसे हैं वो सारे वापस आ जाए, अच्छे से वापस आ जाए, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और जहाँ तक हम लोग फ्लड की बात करें, तो फ्लड जहाँ पे हम लोग, तो वो प्लेस सेफ नहीं था, लेकिन हम लोग को ये बात बताई नहीं गई थी कि वो प्लेस सेफ नहीं है। हम लोग को खुद देख के महसूस हो गया था कि वो सेफ नहीं है। जैसे कि वहां का पेड़ टूटा था, घर वगैरह बहुत ज्यादा उजड़े हुए थे, तो हम लोग को ये समझ में आ गया था कि हम लोग का हाँ कि सेफ नहीं है। बच्चे थोड़ा डर रहे थे, पर हमारे टीचर्स इतना मोटिवेट करते कि हम लोग को लग ही नहीं था कि हाँ हम लोग की कोई अनसेफ प्लेस पे, हम लोग सेफ प्लेस पे है। तो फिर बनारस कैसे पहुंचे आप लोग? आज आप लोग बनारस पहुंचे हैं, क्या रहा पहुंचने तक का सफर? हम लोग का ऐसा था कि हम लोग जब गैंगटॉक से दार्जिलिंग पहुंचे, तो हम लोग को थोड़ा अनसर लगा कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, क्या हम लोग का होगा। लेकिन जो सपोर्ट मिला हम लोग को, उसकी वजह से हम लोग पहले यहाँ से बस से गए थे हम लोग गैंगटॉक, लेकिन वहां पे हम लोग ने कार वगैरह अरेंज करवाया एसपी सर ने। तो हम लोग जब कार पे बैठे, फिर कार से हम लोग ने जो रूट से जा रहे थे, वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रूट लग रहा था, क्योंकि हम लोग को सेफली जाना था वहां पे। तो जब हम लोग सेफली जब पहुंचे, तो वो जो रूट था वो बहुत ही ज्यादा कोहरा, बहुत ज्यादा ठंड, हवा बहुत ज्यादा चल रही थी, बारिश भी हो रहा था उसमें। तो ये था कि हम लोग पहुंच
पाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जो हम लोग का ड्राइवर था वो भी बहुत ज्यादा मतलब वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आया था हम लोग को वहां तक पहुंचाने के लिए, उसको फोर्स किया गया था। उसका ड्राइवर जो था उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी फैमिली कैसी होगी कैसे होगी। उसने बताया कि हम लोग कि रात के 3 बजे जो था हम लोग को लगा कि बारिश में कोई बात नहीं, लेकिन जब लोग फ्लड हो तो सब लोग वहां से भागने लगा। तो जब हम लोग भागे तो हम लोग को वो बता मतलब जो दूसरे ड्राइवर्स लोग थे उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर है उसका नाम विशाल था, उसकी पूरी फैमिली डूब के चली गई, उसे ये बात अभी तक पता नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ से फिर हम लोग सिक्किम पहुंचे, सिलीगुड़ी पहुंचे। सिलीगुड़ी में हम लोग ने थोड़ा एंजॉयमेंट किया, हम लोग थोड़ा सेफ हो गए, तो बहुत ही अच्छा रहा। फिर हम लोग यहाँ तक बनारस तक आ गए। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, इसी स्कूल के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? एंजल केशरी। क्या अनुभव रहा? आप वहां फंसी थी, मदद भी मिला, स्कूल का लगातार आप लोगों से संपर्क बना रहा, मैनेजमेंट लगातार आपसे संपर्क में बना रहा, अनुभव क्या रहा आपका? वहाँ पे हम लोग बहुत देर तक फंसे हुए थे। हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के तैयार होके निकले दार्जिलिंग के लिए, लेकिन जब मतलब हम लोग पुल के ब्रिज पर पहुंचे तो पता चला कि जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं वहां पे फ्लड आ सकता है और डैम का गेट खुल रहा था, क्योंकि डैम में पानी बहुत भर गया था। वो मेन डैम तो नहीं था, लेकिन वो मेन डैम का ही एक ब्रांच था। हम लोग जिस जगह पे रुके हुए थे वहां से हम लोग को फ्लड दिख रहा था, पानी की तेजी से आ रहा है बहुत। फिर उसके बाद टीचर्स हम लोग को बताया कि कुछ है नहीं, बहुत सेफ जगह पर है, और कुछ भी होगा तो वहां से हम लोग ऊपर कैंप की तरफ निकल जाएंगे जो कि पहाड़ पे था। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।